नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के श्लोक नंबर 31 और 32 को। ये दो श्लोक हम एक साथ डिस्कस करेंगे आज। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागवत गीता के किसी भी श्लोक को अगर आपको ढंग से समझना है तो सबसे पहले आपको 13वां और 14वां चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये दोनों ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। चैप्टर नंबर 13 और 14 में परा अपरा के बारे में, शरीर के 5 जो कोश होते हैं उसके बारे में, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, इन सभी चीज़ों के विषय में बताया गया है, जो कि उपनिषदों का एक तरीके से सार है। तो या तो आप मुंडक उपनिषद पढ़ लीजिए, अगर आपने समझा है उसे मुंडक उपनिषद को या मांडुक्य उपनिषद को, तो वो आपके बड़े काम आएगा। तो अगर आपने उपनिषद को समझा है तो फिर उसके बाद भागवत गीता के किसी भी श्लोक के किसी भी अर्थ को समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 13वां और 14वां चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा है और उससे पहले ही आप बाकी के श्लोक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न्स हो। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है, कोई गुरु है आपका जिसकी कृपा से आपको जो है दीक्षा मिली हुई है, तो बात अलग है, आप पहले चैप्टर से भी चीज़ों को सही समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि स्वाध्याय करते समय लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा है, वहाँ पर कुछ लिखा है, कैसे समझें, कैसे मान लें जो बात कही जा रही है उसको एज इट इज़ कैसे हम मान लें, क्योंकि हमारा दिमाग तर्क करता है। तो इसलिए आपको अगर भागवत गीता को समझना है तो 13वां 14वां चैप्टर आप पहले पढ़िए अगर आप स्वाध्याय करते हैं, और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पढ़ने के बाद आप 7वें से 12वां और फिर पहले से छठा इस तरह से पढ़िए। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक ख़ास वजह से है और इसका रीज़न मैंने एक अपने स्टार्टिंग के एक वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। आप मेरे वीडियो शुरू से देखिए और देखते जाइए, आपको रीज़न मिल जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया है। आइए वापस चलते हैं अपने चैप्टर 9 के 31 और 32 वर्स पे। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है, जो विद्वानों ने इसका नाम रखा है भागवत गीता में, वो है परम गुह्य ज्ञान, यानी एक गूढ़ ज्ञान जो सभी को नहीं पता होता, सभी को समझ में नहीं आता। जब गीता में लिखा हुआ है, सामने रखा है, तो सबके पास उपलब्ध, लेकिन जो इसे समझ पाए, इसे समझना मुश्किल है। जो इसे समझ पाए वही महान है, वही वास्तव में कृष्ण को जो है कृष्ण की भक्ति की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। ठीक है, भक्ति एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और भक्त बनना इतना आसान नहीं है ईश्वर का, लेकिन भक्ति की ओर सही कदम बढ़ाने के लिए इस चैप्टर नंबर 9 का सही श्लोक, जितने भी श्लोक हैं उनका सही अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल दिया गया है वो है परम गुह्य ज्ञान, यानी बहुत ही गूढ़ है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत गूढ़ हैं। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे चैप्टर नंबर 13 से 18 तक के, तब तक आप इसमें लिखी बातों को सही से समझ में नहीं आएंगी वो आपके। ठीक है, तब तक आप इनको नहीं समझ पाओगे। आइए देखते हैं 31 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह मतलब जो भक्त है, भक्त की बात हो रही है। पिछले श्लोक में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक भक्त की बात हो रही है कि भक्त किस तरीके से ईश्वर की शरण में आता है। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये सिंपल सा श्लोक है कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है उसका नाश नहीं होता, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आता है, फिर उसके बाद अपरा की जो शक्तियाँ हैं अगर उस पर हमला करती भी हैं, जो मन बुद्धि अहंकार है अगर उस पर हमला करती भी हैं, तो भी ईश्वर उसे बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मित्र बन चुके होते हैं। ठीक है, वो भी उनका मित्र बन चुका होता है, भक्त भी, और वो भी अपने भक्त के मित्र बन चुके होते हैं। तो मित्र कभी अपने दूसरे मित्र को, एक सच्चा मित्र कभी दूसरे मित्र को गिरने नहीं देता। उसी तरीके से परमात्मा जब वो आपका मित्र बन जाता है, जब आप उसमें स्थित हो जाते हो, जब आप मनोमय कोश में स्थित अपनी आत्मा के दर्शन कर लेते हो, तो वो आपको नीचे गिरने नहीं देता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो नीचे नहीं गिरेगा वो धर्मात्मा ही कहा जाएगा, जिसे नीचे गिरने का कभी अवसर नहीं मिला। वो नित्य अच्छे काम कर रहा है, बुरे कर्मों की ओर जाते ही उसे कोई ना कोई उसकी परीक्षा होती है और वापस वो सही रास्ते पर आ जाता है, उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक मित्र, एक सच्चा मित्र यानी परमात्मा, हमारा सच्चा मित्र, वो हमें नीचे गिरने नहीं देता एक बार अगर हम उनकी शरण में पहुँच जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह व्यक्ति जो कि भक्त है तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। निडर होकर घोषणा कर दो। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निडर होकर, बिना किसी डर के ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा श्लोक था, सिंपल सा अर्थ था इसका। 32वां श्लोक, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल श्लोक है, जो कि हमारे यहाँ जो वामपंथी हैं या फिर जो फर्जी के ज्ञानी हैं वो इस श्लोक का बहुत ही गलत अर्थ निकालते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जातिवाद करने की कोशिश की है, ब्राह्मणवाद फैलाने की कोशिश की है। लेकिन उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि भागवत गीता सीधे सीधे जो लिखे गए हैं श्लोक, उसमें जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किए हैं, उस शब्द का एक विशेष अर्थ है। ठीक है, इसमें 32वें श्लोक को पहले हम देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी होती है इसके साथ।
32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करने वाले भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र ही क्यों ना हो। फिर से सुनिए, मेरी शरण ग्रहण करने वाले लोग भले ही निम्न जन्मा यानी निम्न तरीके से निम्न कोटि में व्यक्तियों में जन्म लेने वाले, जैसे स्त्री, वैश्य या शूद्र। ठीक है, जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि जन्म से उन्हें जो है वो जन्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करने की बात कर रहे हैं। निम्न जन्मा क्या होता है, इसको समझने के लिए भागवत गीता के जो 13वें से 18वें चैप्टर के बीच में हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात की है, उसको समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि निम्न जन्मा कैसे होता है आदमी, निम्न यानी कि नीच कुल में या फिर इस तरह के कुल में जहाँ पर कि गुंडे, बदमाश या ऐसे लोगों का परिवार है जो दुखों में रहता है, वहाँ पे कैसे जन्म होता है? जब आप अपनी वासनाओं से अपने मनोमय कोश को भर लेते हो, आपकी वासनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपकी प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो जाती है। आप इतने उल्टे सीधे काम करते हो कि आपके कर्मों के फल आपको उस तरफ ले जाते हैं जिधर आपको कष्ट भोगने हो। तो उस केस में क्या होता है, फिर आप उस केस में निम्न जन्मना का मतलब स्त्री को गलत नहीं कहा जा रहा है, वैश्य को गलत नहीं कहा जा रहा, शूद्र को गलत नहीं कहा जा रहा। ये तीनों चीज़ें कर्म के आधार पर हैं। शूद्र कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता, वो कर्म से होता है। कहीं भागवत गीता में नहीं मिलेगा कि शूद्र कर्म जन्म से होता है, ये कर्म से होता है। इसके बारे में 18वें चैप्टर में समझाया गया है और हमने उसको डिस्कस भी किया है कि शूद्र कौन है। वो व्यक्ति शूद्र है जो कि तमोगुण में रहकर कर्म करता है। ठीक है, अब निम्न जन्मा का मतलब क्या हो गया? अब आप ये देखिए कि कोई स्त्री ऐसी है जो दुराचारिणी है, मान लीजिए अपनी मर्जी से ही वो वैश्या बन गई है या बुरे काम करती है, तो उसके यहाँ भी बेटी पैदा हो सकती है, उसकी भी बेटी पैदा हो सकती है ना। तो वैसी बेटी जो कि ऐसी स्त्री की बेटी है जो कि समाज में स्वीकारणीय नहीं है, एक दुराचारी औरत समाज में स्वीकारणीय नहीं होती, तो उसकी जो बेटी होती है उसको समाज के लोग क्या मानते हैं? निम्न जन्मना। एक वैश्या के कोख से पैदा हुई एक ऐसी लड़की जिससे बात तक करना पसंद नहीं करेगा कोई सभ्य परिवार का लड़का या सभ्य परिवार का मनुष्य, उन्हीं को निम्न जन्मना कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये पूरी की पूरी भागवत गीता समाज के लिए कही जा रही है, अर्जुन के लिए कही जा रही है, अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज के लिए कही जा रही है। तो मेरी शरण ग्रहण करने वाले भले ही निम्न जन्मा यानी बुरे काम करने वाली स्त्री की पुत्री, निम्न जन्मना। ठीक है, वैश्य। समाज में ये धारणा प्रचलित थी कि केवल और केवल ब्राह्मण ही, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इसी धारणा को तोड़ रहे हैं। कौन सी धारणा? कि केवल और केवल ब्राह्मण ही या जो ब्रह्म को जानता है, जो वेदों का ज्ञान रखता है, केवल उसे ही मुक्ति का अधिकार है, ऐसी भ्रांत धारणा थी। उसी भ्रांत धारणा को भगवान श्री कृष्ण यहाँ तोड़ रहे हैं और अर्जुन से ये इसलिए भी कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्या करता था? बार बार महारथी कर्ण का अपमान करता था, जबकि कर्ण कर्म से क्या था? क्षत्रिय था। वो तो जन्म से भी क्षत्रिय था, लेकिन उसको पहचानते नहीं थे तो बार बार उसका अपमान करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं कि तुम लोग भले ही आपस में एक दूसरे को छोटे कुल का या बड़े कुल का समझ करके उसे सम्मान या उसका अपमान करते हो, लेकिन मेरी शरण में ये लोग अगर आते हैं, अगर ये लोग मेरी तरफ आते हैं तो तुम भले ही इन लोगों को अलग समझते हो, लेकिन अगर ये लोग मेरी तरफ आते हैं तो मैं इनका भी मित्र हूँ, मेरे लिए कोई अलग नहीं है, मैं सभी के प्रति संभाव रखता हूँ। इसके पिछला श्लोक जो हमने पिछला वीडियो जो देखा है हमने, उसमें ये चीज़ समझाई गई है कि मैं सभी के प्रति संभाव रखता हूँ, पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ और एक जगह ये कहेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। तो ये विरोधाभासी बातें कृष्ण जैसा व्यक्तित्व तो कैसे कर सकता है? लेकिन वामपंथियों को क्या लेना देना, उन्हें तो उल्टी सीधी बातें फैलानी है बिना सोचे समझे, इसलिए वो इस श्लोक का सही अर्थ समझे बिना और भागवत गीता को सही अर्थों में समझे बिना इस गलत बात को फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। एक एजेंडे के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, इनके एजेंडे में कभी मत फंसिएगा और अपने बच्चों को भी सावधान रखिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको पूरी तरीके से अच्छी चीज़ें समझाना शुरू कीजिए। जो भी चीज़ें हैं भागवत गीता में लिखी हुई एज इट इज़ उन्हें बताना शुरू कीजिए कि इस तरह की बातें जो कही गई हैं इनका ये अर्थ है, इनका वास्तविक अर्थ ये है। तो यहाँ पर समाज में उस समय ये प्रचलित था कि जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, जो स्त्रियाँ हैं, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है या कुछ और करने का अधिकार नहीं है, मर्दों की तरह युद्ध लड़ने जाने का अधिकार नहीं है। तो तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो। मेरी शरण ग्रहण करने वाले भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र ही क्यों ना हो। ये किस लिए बताया गया है? ये लाइन है किनके लिए? ये सामाजिक लोगों के लिए है, समाज में रहने वाले लोगों के लिए है। अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को ये कह रहे हैं कि तुम भले ही एक ऐसी स्त्री जो कि किसी वैश्या के यहाँ जन्म ले गई, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जो है एक रजोगुणी व्यक्ति है, व्यापारी है, हमेशा लाभ के विषय में सोचता है, लालची है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भले ही क्यों ना हो, वो भले ही वो शूद्र ही क्यों ना हो। शूद्र यानी
पाप कर्म करने वाला, यानी कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई बदमाश है, उसके भी तो बच्चे हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो परम नीच हो, उसके भी तो बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी परम नीच व्यक्ति का बच्चा हो तो समाज के लोग उससे बात नहीं करना चाहेंगे, उससे नहीं मिलना चाहेंगे कि वो तो अपराधी का बेटा है, वो तो डाकू का बेटा है, वो तो चोर का बेटा है। तो इस तरह की बातें होंगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाने की कोशिश की है कि तुम भले ही इनसे भेदभाव रखते हो, लेकिन वे परम धाम को प्राप्त होते हैं अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो इस श्लोक के वास्तविक अर्थ में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हड़बड़ करके ना फटाफट ला के रख देते हैं जो वामपंथी हैं और जो कुछ सनातन धर्म से चिढ़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। ये उनकी कहानी है, ये उनको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ ये है कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था में तुम भले ही उससे नफरत क्यों ना करते हो, तुम भले ही उसे नीच क्यों ना समझते हो, तुम भले ही महारथी कर्ण को गाली क्यों ना देते हो, लेकिन अगर वो मेरी शरणागति लेगा तो मैं उसे भी वही गति प्रदान करूँगा जो तुम्हारी गति हो रही है। यानी तुम भी मेरे भक्त हो, वही मेरा भक्त है, ठीक है। यही बात समझाने की कृष्ण ने कोशिश की है कि किसी भी तरह का भेदभाव मैं नहीं करता हूँ, तुम करते हो, तुम मनुष्य, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। ये समझाने की कोशिश की गई है इस 32वें श्लोक में। लेकिन बहुत से वामपंथी और मूर्ख और धूर्त लोग इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल करके समाज में एक गलत छवि बनाने की प्रस्तुत करते हैं भागवत गीता की। ये चैप्टर नंबर 9 इसीलिए बहुत गूढ़ बातें कहता है, इसीलिए इसका नाम परम गूढ़ ज्ञान है, क्योंकि इसको समझना वामपंथियों के या फिर मूर्खों के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये 2 श्लोक हैं और इन्हीं के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। 2 श्लोक और बचे हैं, उनके साथ ये फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो 2 श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं, समझाने लायक उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।